बूनी बियर्स टू द रेस्क्यू। ये मूवी 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंड की गई है, जबकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहता है कि 2 से 5 साल के बच्चे भी टीवी देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंड की गई है, जबकि इस मूवी में सेक्स, रोमांस, न्यूडिटी, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और स्मोकिंग जैसा कुछ नहीं दिखाया गया है। फिर ऐसा क्यों? यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है, क्यों फॉरेन कार्टून्स इंडिया में डब किए जाते हैं, बनाए क्यों नहीं जाते? अगर मैं कहूँ बूनी बियर्स तो समझ जाना कि मैं बबलू डब्लू की बात कर रहा हूँ। बूनी बियर्स को इंडिया में बबलू डब्लू के नाम से जाना जाता है। बूनी बियर्स एक चीनी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज है। मैं खाने वाले चीनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चीन देश की बात कर रहा हूँ। ये सीरीज सेंट्रल चाइना टेलीविजन CCTV और बीजिंग टेलीविजन नेटवर्क BTV पर दिखाई जाती है। साथ ही कई और चाइनीज प्लेटफॉर्म्स और टीवी स्टेशंस पर भी चलती है। इस सीरीज में 2 भालू हैं, बबलू और डब्लू, जो टकला लखा को अपना जंगल का घर डिस्ट्रॉय करने से रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ और छोटे कैरेक्टर्स भी इस शो में दिखाए जाते हैं, जैसे कि एक उल्लू, एक गोफर और 2 बंदर। बूनी बियर्स टू द रेस्क्यू एक एनिमेटेड मूवी है जो 17 जनवरी 2014 को चाइना में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट एरिया में, जहां हमारे जाने माने कैरेक्टर्स बबलू और डब्लू शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी तब उलट पुलट हो जाती है जब एक छोटी लड़की गलती से उनके जंगल में आ जाती है। इस लड़की का नाम विकी है। ये लड़की एक किडनैपिंग का शिकार हो जाती है और कुछ डेंजरस लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब बबलू डब्लू को डिसाइड करना पड़ता है कि वो इस छोटी सी लड़की की मदद करेंगे या अपनी आरामदायक लाइफ में वापस लौट जाएंगे। साथ ही हम मिलते हैं टकले लखा से, एक कॉमिक विलन जैसा कैरेक्टर जो पहले तो ट्रीज काटने आता था, लेकिन इस बार कुछ नए इंटेंशंस के साथ वापस आया है। शुरुआत में टकला लखा अपने पर्सनल फायदे के लिए विकी को पकड़ना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो भी थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है। बूनी बियर्स टू द रेस्क्यू ये मूवी 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंड की गई है, जबकि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड करता है कि छोटे बच्चे जो सिर्फ 2 से 5 साल के बीच होते हैं वो भी टीवी देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए क्यों रिकमेंड की गई है, जबकि इस मूवी में सेक्स, रोमांस, न्यूडिटी, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और स्मोकिंग जैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया? फिर ऐसा क्यों? पेरेंट्स का रिस्पॉन्स इस फिल्म के रिगार्डिंग मिक्स्ड रहा है। फिल्म में हर जगह कार्टून स्टाइल वॉयलेंस दिखाई देता है, जैसे कार एक्सीडेंट्स, ट्रीज से टकराना, हाई ऑल्टीट्यूड से गिरना और फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से लटकना जैसे सीन्स। ये सब विजुअल्स एनर्जेटिक और फास्ट फेस्ड हैं। पेरेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि बूनी बियर्स टू द रेस्क्यू एक पॉपुलर चाइनीज एनिमेटेड फिल्म सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज का फोकस 2 ब्रेव भाई भालुओं पर है जो अपने जंगल को एक जिद्दी लकड़हारे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिल्म में काफी ज्यादा कार्टून स्टाइल एक्शन और स्लैपस्टिक वॉयलेंस दिखाया गया है, लेकिन इसका कोर मैसेज टीम वर्क और सही काम करने का होता है। फिल्म क्लियरली दिखाती है कि असली हीरो वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में किसी की हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटते। ये फिल्म प्राइमरली एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि एजुकेशन पर्पस के लिए। बबलू डब्लू का पहला एपिसोड जनवरी 2012 में रिलीज हुआ था और ये सीरीज फरवरी 2022 तक चलती रही। ये शो चाइना का सबसे पॉपुलर चिल्ड्रंस शो बन गया था। अब तक इसके 600 से ज्यादा एपिसोड बन चुके हैं, जिनका ड्यूरेशन अराउंड 13 मिनट्स होता है। इस पॉपुलर सीरीज को बनाया फैंटावर्ल्ड होल्डिंग इनकॉर्पोरेटेड, जो चाइना की एक लीडिंग एनिमेशन कंपनी है। बूनी बियर्स ओरिजिनली चाइना में बनाया गया था, आज दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है। इस शो को इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, तमिल, मलयालम, बंगाली और हिंदी जैसे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी वर्जन में नाम है बबलू डब्लू, जो बिग मैजिक पर टेलीकास्ट होता है। आज बूनी बियर्स 82 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और इसने नेटफ्लिक्स, सोनी और डिज्नी जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी पार्टनरशिप की है।
विक, जिसे लॉगर विक के नाम से भी जाना जाता है, चाइनीज में उसका नाम है ग्योंगतोंग शियांग, एक लॉगर है जो अक्सर जंगल के जानवरों से टकराता है अपने गलत कामों की वजह से। पहले कुछ सीजन्स में विक एक प्राइमरी एंटागोनिस्ट था, लेकिन सीजन 8 एडवेंचर 1 के बाद उसका कैरेक्टर रिडीम हो जाता है और वो मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाता है। विक गंजा है, लेकिन अपना सर कवर करने के लिए हार्ड हेड या फिर उशंका पहनता है। उसके हाथ में अक्सर चेनसॉ या हंटिंग राइफल होती है और वो जैकेट और जीन्स में दिखाई देता है। चाहे उसका एटीट्यूड कभी कभी मेनेसिंग लगे, लेकिन विक हमेशा डिटरमाइंड रहता है। चाहे जंगल के खतरे हो, बॉस का प्रेशर हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी रिवेंज लेना भी छोड़ता नहीं। आगे चलकर विक ने लॉगिंग छोड़ दी और एक टूर गाइड बन गया, जिसका मिशन है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ मिलकर। विक को वॉइस दिया है टोनी थॉम्पसन, पॉल मैक्स रेहन हार्ट और ब्रायन ए ब्लॉक ने। मिस्टर ली, जिसे चाइनीज में कहा जाता है ली लाओवन, लॉगर विक का अनसीन और मर्सीलेस बॉस है। वो स्क्रीन पर कभी डायरेक्टली नजर नहीं आता, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस होती है। मिस्टर ली की पहचान है विक को थ्रेटन करना और उसकी सैलरी में से पैसे डिडक्ट करना, चाहे कोई बेनिफिट हो या नहीं। उसका कैरेक्टर एक कॉर्पोरेट क्लासिकल विलन को रिप्रेजेंट करता है, जो सिर्फ काम और प्रॉफिट की सोचता है। इस कैरेक्टर को वॉइस दिया है रिक जे ग्लेन और पॉल मैक्स राइनहार्ट ने। ब्रायर, जिसे चाइनीज में कहा जाता है श्योंगदा, बूनी बियर्स का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो एक एशियन ब्लैक बियर है और ब्रैम्बल का बड़ा भाई भी। फॉरेस्ट में ब्रायर को एक वेलियंट, काइंड और रिप्रेजेंटेड फिगर के रूप में जाना जाता है। उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप स्किल्स यूज बाकी एनिमल्स का लीडर बनाती हैं और वो हर एंटेगनिस्ट का सामना करने के लिए सबको यूनाइट करता है, चाहे वो विक हो या कोई और। जब फॉरेस्ट में सब कुछ शांत होता है तो ब्रायर अपने भाई ब्रैम्बल के साथ अपने ट्रिला के में एक केयरफ्री लाइफ जीता है। उसके फर का कलर है रेडिश ब्राउन, जो उसकी पर्सनैलिटी को और भी डिस्टिंक्ट बनाता है। इस कैरेक्टर को वॉइस दिया है रिक जे ग्लेन, जेने ई होप्स, ट्रिपल आई और कायरन कैटरी ने। ब्रैम्बल, जिसे चाइनीज में कहा जाता है शियोंग एयर, बूनी बियर्स का एक टिटुलर प्रोटैगनिस्ट है। वो एक एशियन ब्लैक बियर है और ब्रायर का छोटा भाई भी। फिजिकली ब्रैम्बल थोड़ा ज्यादा रोबस्ट है, मतलब थोड़ा हैवी बिल्ड में, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी ब्रैश, नेव और चाइल्डिश है। उसका बिहेवियर कभी कभी ब्रायर को इरिटेट करता है, लेकिन कई बार ब्रैम्बल ने अपने आप को प्रूव भी किया है। वो लाइफ का मजा लेना जानता है, खासकर खाने का। उसे फिश और हनी बहुत पसंद है। उसके फर का रंग होता है लाइट येलोइश ब्राउन, जो उसे ब्रायर से यूजुअली डिफरेंट बनाता है। इस कैरेक्टर को वॉइस दिया है जस्टिन जे व्हीलर और जोसेफ एस लैम्बर्ट ने। वॉरेन, जिसे चाइनीज में कहा जाता है बेंग बेंग, एक नर्वस रेड स्क्वेरल है और बूनी बियर्स का क्लोज फ्रेंड भी। उसकी फेवरेट चीजें हैं पाइन कोन्स और नट्स, जिन्हें वो बड़ी एक्साइटमेंट से कलेक्ट करता है। वॉरेन की एबिलिटी यानी कि फास्ट एंड फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स उसे थ्रेट्स के बीच से निकलने और बियर्स के लिए स्पियोनिक यानी सीक्रेट स्पाइंग करने में एक्सपर्ट बनाती है। एक फन फैक्ट है कि वॉरेन को कई लोग फीमेल समझ लेते हैं उसकी वॉइस की वजह से, और हाँ, वो स्नैक्स का एलर्जिक भी है, जो उसकी कोरली पर्सनैलिटी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। इस कैरेक्टर को वॉइस दिया है टोनी थॉम्पसन और सियोबॉन लम्बस्टेन ने। हर्बर्ट टिक्स, जिसे चाइनीज में कहा जाता है लियोबोतू यानी रेडिश हेड, एक गोफर है जो फॉरेस्ट में रहता है। उसकी सबसे बड़ी ऑब्सेशन है एक रेडिशेस, कैरट्स और टर्निप्स, और जब भी मौका मिलता है वो इन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हर्बर्ट को अंडरग्राउंड नेविगेशन और डिगिंग का एक्सपर्ट माना जाता है। उसका ये स्किल यूज कई बार टफ सिचुएशंस में अपर हैंड देता है। मैंडेरिन वर्जन में उसकी वॉइस थोड़ी हाई पिच्ड होती है, जो उसके कैरेक्टर को और ज्यादा यूनिक बनाती है। इस कोरली गोफर का वॉइस दिया है टोनी थॉम्पसन, जस्टिन जे व्हीलर और जोसेफ एस लैम्बर्ट ने। हू, जिसे चाइनीज में तू तू कहा जाता है, ये एक बर्ड आउल है जो जंगल में रहती है। वो काफी फॉरगेटफुल और लेजी है, इतने की कभी कभी तो फाइट के दौरान भी सो जाती है। हू ज्यादातर टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होती और सिर्फ कभी कभी हेल्पफुल साबित होती है। लोग अक्सर उसे मेल समझ लेते हैं क्योंकि उसकी आवाज रिक जे ग्लेन की हाई पिच्ड वॉइस जैसी लगती है। इस कैरेक्टर को टोनी थॉम्पसन, रिक जे ग्लेन और सियोबॉन लम्बस्टेन ने वॉइस दिया है।
टिकी, जिसे चाइनीज में जीजी कहा जाता है, एक एरोगेंट और ग्रीडी मंकी है। खुद को वो जंगल का सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग मानता है और अक्सर दूसरे एनिमल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ जाता है, खासकर ब्रायर की लीडरशिप को चैलेंज करता है। टिकी और उसका सर्वेंट बाबू ओरिजिनली एक अलग जंगल से आए थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो पाइन ट्री माउंटेन फॉरेस्ट में आ गए, जहाँ वो अब रहते हैं। टिकी को फ्रूट्स काफी पसंद है, स्पेशली बनानास। वो हमेशा एक पाइनएप्पल क्राउन पहनता है, एक कर्व्ड स्टिक कैरी करता है जिसमें एक लटकता हुआ पाइन कोन होता है और उसकी नेक में होती है एक लीव्स से बनी नेकलेस। इस कैरेक्टर को पॉल मैक्स राइनहार्ट ने वॉइस दिया है। बाबू, जिसे चाइनीज में मायो मायो कहा जाता है, एक छोटी गोल्डन मार्मोसेट है जो टिकी का लॉयल साइडकिक और सर्वेंट है। वो टिकी की बहुत इज्जत करती है और उसके लिए एक बेटी जैसी है। टिकी की तरह बाबू को भी बनानास काफी पसंद है। इस कैरेक्टर को रिक जिगलेन और जेन ही हॉब्स ट्रिपल आई ने वॉइस दिया है। फेबियन, जिसे चाइनीज में फेइबो कहा जाता है, एक ब्रिटिश शॉर्ट डेयर है जो अपनी नोमैडिक लाइफ से छुटकारा पाने के लिए विक का पेट बन गया। फेबियन एक फ्रॉड और कॉन आर्टिस्ट है जो अक्सर विक और दूसरे क्रिएचर्स को अपने प्राइवेट फायदे के लिए मैनिपुलेट करता है। उसे खाना बहुत पसंद है, खासकर फिश। विक ने ऑफिशियली फेबियन को अपना पेट अडॉप्ट किया था बूनी बियर्स फॉरेस्ट फ्रेंजी एपिसोड आई एम फेलाइन फाइन में। इस कैरेक्टर को टोनी थॉमसन, रिक जिगलेन और सायोभन लम्स्टेन ने वॉइस दिया है। नताशा, जिसे चाइनीज में शुहुहा कहा जाता है, एक फीमेल एशियन ब्लैक बियर है। वो सिटी में रहती है और एक सर्कस में काम करती है। ब्रायर एंड ब्रम्बल उन दोनों को उस पर क्रश है, लेकिन नताशा उन्हें सिर्फ अपना दोस्त समझती है। एक बार वो दोनों बियर्स के लिए फॉरेस्ट भी आई थी। उसके फर का रंग हल्का रेडियश ब्राउन है। इस कैरेक्टर को टोनी थॉमसन ने वॉइस दिया है। लुई, जिसे चाइनीज में कहा जाता है लोई यानी ओल्ड एलिगेटर, एक चाइनीज एलिगेटर है जो अपने दोस्तों के साथ सिटी में रहता है। वो भी सर्कस में काम करता है। लुई अपने सर्कस फ्रेंड्स और बियर्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता है। उसकी हंसी काफी लाउड होती है और एक बार उसने विक की माँ के ऑर्नामेंट्स भी चुरा लिए थे। इस कैरेक्टर को जस्टिन जे व्हीलर ने वॉइस दिया है। शाओली, जिसे चाइनीज में तियांगजिंग दाशी कहा जाता है, एक साउथ चाइना टाइगर है जो सर्कस में काम करता है। ये कैरेक्टर सिर्फ बूनी बियर्स और बस्ट में नजर आता है। शाओलिन अपने दोस्तों के साथ सिटी के केव में रहता है। उसे मार्शल आर्ट्स काफी अच्छी तरह से आता है और अक्सर उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है। कभी कभी वो विक से बियर्स को बचाने भी आता है। इस कैरेक्टर को रिक जिगलेन ने वॉइस दिया है। शेल्डॉन, जिसे चाइनीज में तियों तियों कहा जाता है, एक छोटा सा टोटोस है। वो भी सर्कस में काम करता है और सिर्फ बूनी बेस और बस्ट में ही दिखाई देता है। शेल्डॉन के पास एक बड़ा आयरन बॉल होता है जो उसे बहुत पसंद है। वो अक्सर एक कैप पहनता है और दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबले काफी स्लो चलता है। इस कैरेक्टर को टोनी थॉमसन ने वॉइस दिया है। कार्ली, जिसे चाइनीज में जायोलिन कहा जाता है, एक टीनेज लड़की है जो छोटे से टाउन से आई है। कभी कभी वो थोड़े फुलिश डिसीजंस ले लेती है, लेकिन उसे फॉरेस्ट और नेचर से बहुत प्यार है। जब वो पहली बार इंग्लिश एपिसोड्स में अपीयर होती है, वो अपनी छोटी किटी को ढूंढ रही होती है जो असल में एक साइबेरियन टाइगर होती है। उस वक्त लॉगरवेक एक टूर गाइड बन चुका था और क्रिएचर्स के साथ मिल गया था इसलिए कार्ली उससे हेल्प मांगती है अपने साइबेरियन टाइगर को ढूंढने के लिए। कार्ली एक फीमेल कैरेक्टर थी जिसे एक मेजर रोल मिला और उसका खुद का एक स्पिन ऑफ सीरीज भी है जिसका नाम है एडवेंचर कार्ली। इस कैरेक्टर को कार्ली लियोंग ने वॉइस दिया है। मॉरिस, जिसे चाइनीज में दा मा हू कहा जाता है, ये एक स्विंडलर और गैंगस्टर है। उसका और उसके पार्टनर आर्नोल्ड का काफी लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है। दोनों ने कई डेंजरस क्राइम लॉर्ड्स के लिए हेंचमैन के रूप में काम किया है। मॉरिस लंबा और पतला है, अपने इमेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और हमेशा एक कॉम्प साथ में रखता है। वो काफी सेल्फ इंडल्जेंट, नार्सिसिस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड नेचर का है। इस कैरेक्टर को टोनी थॉमसन, जस्टिन जे व्हीलर और जेन ही होप्स ट्रिपल आई ने वॉइस दिया है। आर्नोल्ड, जिसे चाइनीज में ईर गोंग कहा जाता है, एक क्रिमिनल और मॉरिस का लॉयल साइडकिक भी। वो हमेशा मॉरिस के साथ उसके लीगल मिशंस में इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो थोड़ा छोटा थोड़ा पजी हो, लेकिन उसकी वॉयलेंस और रिकलेस नेचर की वजह से लोग उसे ज्यादातर एक एनोयंस के रूप में दिखाते हैं। इस कैरेक्टर को रिक जिगलेन, पॉल मैक्स राइनहार्ट और जोसेफ एस लैम्बर्ट ने वॉइस दिया है।
रेक्स वेक्टर जिसे चाइनीज में त्यांग काई वाई कहा जाता है, एडवेंचर 2 से इस शो का प्राइमरी एंटागोनिस्ट बन जाता है। वो खुद को एक साइंटिस्ट, इन्वेंटर और एनिमल पोचर के रूप में क्लेम करता है, लेकिन जब वो ब्रायर और ब्रम्बल की वजह से एक भी एनिमल नहीं पकड़ पाता तो उसका बॉस वॉल्फ गैंग उसे फायर कर देता है। मॉन्स्टर प्लान में रेक्स एक काइमेरिक रोबोटिक मॉन्स्टर बनाता है और कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट करता है जो फ्रूट्स और बीहाइव्स जैसे दिखते हैं। इनका यूज वो एनिमल्स की पावर्स को कलेक्ट करने के लिए करता है। बूनी बियर्स मॉन्स्टर प्लान में उसका गोल होता है एक और भी ज्यादा पावरफुल और एडवांस मॉन्स्टर रोबोट बनाना, एक साइंस कंपटीशन जीतने के लिए। इस मिशन के लिए वो फॉरेस्ट के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए स्टोन फ्रेगमेंट्स को ढूंढता है। मिस्टर पेटे जिसे चाइनीज में डोंग डोंग याओ कहा जाता है, रेक्स वेक्टर का लॉयल एनिमल पार्टनर है और वो एक छोटा सा हैमस्टर है। मिस्टर पेटे पहले चल भी नहीं सकता था। उसने कई बार ट्राई किया कि कोई उसे पेट स्टोर से खरीद ले, लेकिन स्टोर का एम्प्लॉय एक लेम हैमस्टर किसी कस्टमर्स को देने से डरते थे। फिर रेक्स वेक्टर ने उसे अडॉप्ट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे साइंस के रिवॉर्ड्स चाहिए थे। उसने मिस्टर पेट की लेग फिक्स की और जब उसे मोस्ट केयरिंग अवार्ड मिला तब उसने मिस्टर पेट को अपना एनिमल असिस्टेंट बना लिया। तब से वो हमेशा रेक्स के साथ काम करता है। अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस 2012 में बूनी बियर्स को कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और नॉमिनेशंस मिले। इस साल शो ने 5 प्रोजेक्ट अवार्ड जीता, साथ ही फर्स्ट प्राइज ऑफ एक्सीलेंट डोमेस्टिक एनिमेशन ऑफ द ईयर भी हासिल किया। इटालियन गोल्फ कार्टून फेस्टिवल के पचलेना अवार्ड के लिए इसे नॉमिनेट किया गया और ये 17वीं इटालियन वेस्निया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एनिमे कैटेगरी के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ। डबिंग वर्जन्स बूनी बियर्स ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया और कई अलग अलग चैनल्स पर ये शो ब्रॉडकास्ट भी होता है। हिंदी में WW बिग मैजिक पर दिखाया गया है और डिस्कवरी क्रिस पर भी। ये हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन्स में भी अवेलेबल है। चाइना में एक और चिल्ड्रंस टेलीविजन सीरीज है प्लीजेंट गॉड एंड बिंग बिंग वॉल्फ जो बच्चों के बीच काफी फेमस है। इसके अलावा शिंग फॉक्स भी एक चाइनीज कार्टून है जो अपनी यूनिक स्टोरी लाइन के लिए जाना जाता है क्योंकि फॉरेन कार्टून्स का ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फैन बेस होता है और उनका कंटेंट ग्लोबली पॉपुलर होता है। डबिंग से उन्हें लोकल ऑडियंस तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जबकि ओरिजिनल कंटेंट बनाने में ज्यादा टाइम, रिसोर्सेज और एक स्किल्ड क्रिएटिव टीम की जरूरत होती है। इसलिए इंडिया में ज्यादा फॉरेन कार्टून्स को डब करके दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपना कमेंट जरूर छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।